आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना ने डबरा सिटी थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसमें थाने की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने अपराधी सेल, मलखाना, रिकॉर्ड रूम, CCTNS और रोजना मचा की विस्तार से जांच पड़ताल की। उन्होंने पाया कि सभी व्यवस्थाओं में सुधार की सख्त जरूरत है और थाने की संचालन प्रणाली को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। वहीं पर आपको बता दें कि आईजी सक्सेना का ध्यान अपराधी रिकॉर्ड बोर्ड की ओर गया, जिसे आज ही लगाया गया था। बोर्ड छोटा था और उस पर बारीक अक्षरों में लिखे आपराधिक रिकॉर्ड को देख आईजी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि बोर्ड को कड़ा बनाया जाए और अक्षरों को स्पष्ट और पढ़ने योग्य रखा जाए, ताकि अपराधियों के बारे में जानकारी आसानी से देखी और समझी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मलखाना और रिकॉर्ड रूम की अव्यवस्था पर भी आईजी ने सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि सभी वस्तुओं का सही से रखरखाव और दस्तावेजों का अद्यतन हो, ताकि किसी भी आपराधिक मामले की जानकारी आसानी से मिल सके। इसके अलावा आईजी सक्सेना ने CCTNS प्रणाली की समीक्षा करते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों की ट्रैकिंग और आपराधिक रिकॉर्ड को सही से अपडेट किया जाए, ताकि कोई भी जानकारी अप्राप्त न रहे। वहीं पर उन्होंने रोजना माचा की समीक्षा करते हुए आईजी ने पाया कि इसमें भी सुधार की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित रूप से अद्यतन किया जाए। इसके बाद आईजी सक्सेना ने सभी आरक्षकों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को काम के प्रति अधिक समर्पण और सतर्कता बरतने की सलाह दी, ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। आज आपका देखिए, आज जो डबरा शहर थाने का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, और मुख्यतः मेरा उद्देश्य ये था कि जो पुलिस रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से जो 28 रजिस्टर हैं उनको मेंटेन करना है, ताकि थाने में सभी प्रकार का जो अपराधियों का रिकॉर्ड है वो पूरा व्यवस्थित रहे, सभी जब्तियाँ व्यवस्थित रहे और पुलिसिंग जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छी की जाए। तो मैंने यहाँ के जो कई रजिस्टर देखे, जैसे बेसिकली तैनाती रजिस्टर, इसके अतिरिक्त अपराध रजिस्टर और जब्ती माल रजिस्टर देखे। इसके अलावा इंडेक्स टू हिस्ट्री शीट, गुंडा फाइलें, सभी का अवलोकन किया। और इसमें मैंने ये भी देखा कि जो मेंटेनेंस है या संधारण है, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और ख़ासकर जो गुंडे बदमाशों की चेकिंग है उसको नियमित रूप से सभी स्तर पर, कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर तक बहुत व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। वो नहीं हो रही है। बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इनके साथ कौन कौन से एसोसिएट्स बदमाश हैं जिनके साथ इनका मूवमेंट है, किन वारदातों में ये सस्पेक्ट हैं और कौन कौन से इनके ऐसे साथी और हैं जो कि इनकी बाहर से मदद कर रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट देखना चाहिए। इसी के आधार पर चेकिंग्स वगैरह गुंडे और निगरानी बदमाशों की होनी चाहिए, जो कि व्यावसायिक पुलिसिंग का एक पार्ट है। इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा सुधार की मुझे आवश्यकता लगी। इसके अलावा जो समन्स वारंट की तामीलियाँ, ये भी एक पुलिस का प्रमुख दायित्व होता है। इसमें भी यहाँ बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। जहाँ तक संपत्ति संबंधी अपराधों का प्रश्न है, इसमें भी मैंने थाना प्रभारी को बताया है कि जो वाहन चोरी है, इसके अतिरिक्त लूट है, नकबजनी है, इसमें जो पतारसी का स्तर है वो संतोषजनक नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। और इसमें सभी हमने फिर इसके पश्चात जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, ASI हैं, उनको भी कॉल किया और उनसे भी मैंने अपेक्षा रखी कि उनको जो ऐसे अपराध दिए गए हैं जो हीनियस प्रकृति के हैं, गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें हमारी अपेक्षा है कि ब्लाइंड मर्डर है या ब्लाइंड लूट है, नकबजनियाँ हैं, इसमें आरोपियों की पतारसी की जाए, गिरफ्तारी की जाए। तो इसको वो जल्दी से जल्दी विवेचना में आगे बढ़ाएं और अच्छे से अच्छा निकाल करके हमको बेस्ट रिजल्ट दें। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ कांस्टेबल और प्रधान रक्षक स्तर के भी अधिकारी हैं हमारे, जो उनसे भी चर्चा की है। तो उन कर्मचारियों से चर्चा के दौरान बेसिकली जो गश्त है उसके पैटर्न पे मैंने चर्चा की है। गश्त में क्या क्या उनको देखना चाहिए, इस पे चर्चा की है। ये भी मैंने बताया कि एक वृक्ष में जो जड़ की भूमिका रहती है वो हमारे आरक्षक की भूमिका है। तो बेसिकली जो सूचना संकलन है, इसके अलावा जो त्योहारों में प्रमुख मतलब हमको इंतज़ाम करना पड़ते हैं, उसमें उनकी भूमिका है। इस पर उनको विशेष ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त मैंने जो माल खाने का भी निरीक्षण किया, यहाँ की जो हवालात में लगे कैमरे का भी निरीक्षण किया और इसके अतिरिक्त जो अन्य उपकरण हैं, जब्ती माल है, उसका भी निरीक्षण किया। जब्ती माल खाने में भी मैंने देखा कि अभी काफ़ी उसको व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब्ती माल खाना जो रहता है वो एक ऐसा प्रमुख भाग होता है जहाँ हम जो भी प्रॉपर्टी सीज करके लाते हैं उसको सुरक्षित रखा जाना बहुत आवश्यक होता है और ये बड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो थाना प्रभारी को ये बताया गया है कि
इन बिंदुओं पर ध्यान दें। वो उनके द्वारा ये भी बताया गया मुझे कि कुछ उनके पास आईओज़ कम है, तो निश्चित रूप से मैं इस पर कंसंट्रेट करूँगा और पुलिस अधीक्षक से चर्चा करके यदि कॉम्पिटेंट टाइप के जो आईओज़ जो उनको कुछ चाहिए वो यहाँ पे पदस्थापित कराने का प्रयास करूँगा। सर, लगातार डबरा की जनसंख्या बढ़ी है, ऐसे में फोर्स काफ़ी कम है, खास तौर पर महिला अधिकारियों की बात करें। हाँ, ये बिंदु प्रकाश में आया है आज जो चर्चा हुई है, और इस बिंदु पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और इस प्रकार का संतुलन अन्य थानों से मेंटेन किया जाएगा कि कुछ हम नए अधिकारी यहाँ पे जो नई महिला कुछ हमारे उपनिरीक्षक और कांस्टेबल हैं जो अभी अच्छी तरीके से एक्टिव होकर काम कर सकती हैं अपराधों में, उनकी पदस्थापना यहाँ की जाए, क्योंकि डबरा एक हमारे यहाँ का एक प्रमुख मैं मानता हूँ नगर है और इसमें काफ़ी हमको जो प्रॉपर्टी संबंधी अफेंस हुए और बॉडीली अफेंसेस हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और संवेदनशील कस्बे होने के कारण मैं चाहूँगा कि जो पदस्थापनाओं का स्तर है उसमें अच्छे अधिकारी यहाँ पे पदस्थ की जाए और उनकी संख्या में भी सुधार हो। दिखने में आया है सर, अनुभाग में एक ही महिला अधिकारी नहीं है, पोस्टेड नहीं है, तो दरबार का संपूर्ण अनुभाग में एक ही आया अभी कि महिला अधिकारियों का एक रिवीजन करूंगा मैं। और अभी जैसे एक महिला उपनिरीक्षक से हमारी चर्चा हुई जो यहाँ पे पदस्थ हैं, और किस प्रकार से जो महिला संबंधी अपराध आजकल नेचुरली इनके ऊपर काफ़ी कंसंट्रेशन है और ये काफ़ी समय सीमा में कहीं हमको इसकी जो BNSS के तहत प्रक्रिया निर्धारित है वो करनी पड़ती हैं, वो कराना पड़ती हैं सुनिश्चित हमको। तो हम ये देखेंगे कि उसी रेशो में जो महिला अपराध हैं, यहाँ महिला अपराध की महिला जो अपराधों से संबंधित विवेचनाओं के लिए जो महिला हमारी उपनिरीक्षक हैं और जो महिला अन्य कर्मचारी हैं उनकी पदस्थापना की जाए। सर, एक चोर ने बड़ा आतंक मचा रखा है, प्रति दूसरे दिन देखने में आता है वो शटर में पाइप लगाता है, शटर उठाता है, चोरी कर ले जाता है। तो पुलिस के लिए चुनौती बना है उसको पकड़ना। मैंने अभी सभी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक चर्चा की है और मैंने ये बताया ये पॉइंट यानी कि संपत्ति संबंधी अपराधों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जैसा कि आपने ध्यान आकर्षित कराया थाना प्रभारी और उनके अधीनस्थ स्टाफ से और संबंधित SDOP और एडिशनल SP को भी मैं इस विषय में बताऊंगा कि इस पे जल्दी से जल्दी ऐसे अपराधी को पकड़ा जाए ताकि लोगों को इसमें निश्चित रूप से राहत मिले। सर, नवदुर्गा त्योहार आ रहा है, लगा हुआ दीपावली का त्योहार वाला, कब तक पुष्ट होने की संभावना कर रहे हैं? मैं इसको चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है ताकि त्योहारों में किसी प्रकार की कमी का एहसास जो है बल के प्रति वो थाना प्रभारी को ना हो, वो हम पूरा कराएंगे। और हम ये भी अपेक्षा रखेंगे कि जो बल दिया जाता है उसका गुणात्मक उपयोग बहुत अच्छा किया जाए, क्योंकि कई बार ये स्थिति बनती है कि कई थानों में बहुत अच्छा बल है, उसके बाद भी जो है पर्याप्त निकाल नहीं हो पाता। तो ये एक प्रबंधन का विषय होता है कि हम किस प्रकार से किस अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी से गुणवत्ता वाला कार्य हम कराएं। तो मैं थाना प्रभारी से भी अपेक्षा करूंगा कि वो निश्चित रूप से इसमें उनसे गुणवत्ता युक्त कार्य कराएंगे और थाने की स्थिति में और सुधार आएगा।